देखिए, मुसलमानों के खिलाफ साजिश भी कहीं पे होती है, लेकिन ये कि ज़्यादातर तो मुस्लिम्स जो हैं वो खुद ही, उनमें कोई ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ही नहीं कि वो शो कर सके कि कोई उन पर ट्रस्ट करे। वो खुद भी मेरा ख्याल है नेगेटिव साइड पे ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं एज़ कम्पेयर टू कि हम लोग पॉजिटिव साइड पे जाएं या अपना कोई अच्छा इमेज शो करें। उसको एक्सप्लोर नहीं कर पाते हैं और हम लोग अपना फ्रस्ट्रेशन जो है वो कहीं ना कहीं नेगेटिव में हम लोग फिट बैठते मेरा हैं। नहीं ख्याल कि मुसलमान जो है वो क्रिसमस के मौके पे इस तरह की कोई फजूल किस्म की हरकत करेंगे। और मुसलमानों को जो है ना वैसे भी साजिश के लिए ही यूज़ किया जाता है। बहुत से ममालिक में जो है मुसलमानों को साजिशी तौर पर जो है इस्तेमाल किया जा रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं है। मुमकिन है वो अंदर से मुसलमान ना ही हो, तो वैसे बने हो जान के मुसलमान है, तो वो ना मुसलमान तो ये काम नहीं कर सकता कि बम से उड़ा दे किसी को या उसको ऐसे उड़ा दे। मेरे ख्याल में वो मुसलमान नहीं होता जो किसी की जान लेता है। वो कौन होता है? मुझे खुद नहीं पता कौन है वो किसी दूसरे रिलीजन से होता है क्या? हो सकता है मुसलमान नहीं उड़ा सकता किसी मुसलमान। गलत नहीं है, मुझे नहीं लगता कि वो गलत है। अच्छा, क्रिश्चियंस की मार्केट को उड़ाना ठीक है? गलती उनसे हो गई होगी, अदरवाइज गलती कर नहीं सकते, गलती हो भी गई होगी। कर नहीं सकते हो। भी मजहब के खिलाफ कर रहा है। कैसे? ना मजहब को तरजीह दे रहा है। ये हमारा मजहब ईसाई है, हम उसको प्रोटोकॉल करें ज़्यादा से ज़्यादा लोग ईसाई हों, इसलिए ये मजहब को बीच में ले आ जाता है। वो हिंदू है, वो कहते हैं हम हक पे हैं, हमारे साथ ये मुसलमान कर रहे हैं। मेरे ख्याल में इल्ज़ाम लगाया जाता है। अब देखिए जब जंग होती हैं, जंगें होती हैं, तो दूसरे मुसलमानों पे इल्ज़ाम लगाया जाता है, हालांकि उनका कसूर ना भी हो, तो कसूर ना भी हो तो इल्ज़ाम लगा देते हैं जी इन्होंने किया है हमला, पहले ही इन्होंने ये ऐसा। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, मैं आपकी होस्ट निम्रा, आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं, कुछ दिनों पहले जर्मनी की क्रिश्चियन मार्केट के अंदर एक धमाका हुआ। क्राउड के अंदर एक गाड़ी को ले जाकर वहां पर ब्लास्ट किया गया, क्रिश्चियंस को टारगेट किया गया। 200 से ज्यादा क्रिश्चियंस इस वक्त अस्पताल में भर्ती हैं, जिनमें से 41 क्रिश्चियंस की हालत इस वक्त तशवीशनाक है। लगभग 6 से 7 लोग वहां पर अब तक मर चुके हैं। इस बारे में पाकिस्तानी गर्ल्स के रिव्यूज लेंगे। जब वहां पर तफ्तीश की गई तो एक मुस्लिम का नाम सामने आया और वो है सऊदिया का डॉक्टर। क्या जो बात कही जाती है कि दुनिया के अंदर इस्लामोफोबिया है, वो सच्ची बात है या फिर मुसलमानों की ये अपनी हरकतें हैं? क्या कहती है पाकिस्तान की गर्ल्स इस बारे में? क्या वाकई मुलविस हो सकता है कोई मुसलमान इस तरह की हरकतों के अंदर या नहीं? पाकिस्तानी गर्ल्स के रिव्यूज लेते हैं, मिलते हैं वीडियो के एंड पे। देखिए, मुसलमानों के खिलाफ साजिश भी कहीं पे होती है, लेकिन ये कि ज़्यादातर तो मुस्लिम्स जो हैं वो खुद ही, उनमें कोई ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ही नहीं कि वो शो कर सके कि कोई उन पर ट्रस्ट करे। वो खुद भी मेरा ख्याल है नेगेटिव साइड पे ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं एज़ कम्पेयर टू कि हम लोग पॉजिटिव साइड पे जाएं या अपना कोई अच्छा इमेज शो करें। हम लोग खुद ही ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं कि हम लोग नेगेटिव साइड पे जाएं। अगर हम लोग पॉजिटिव साइड पे जा ही नहीं रहे हैं, अपना कुछ पॉजिटिविटी दिखा ही नहीं रहे हैं, तो फिर हम पे ब्लेम तो लगेगा ना। लेकिन हम इतनी नेगेटिविटी में क्यों जा रहे हैं? पॉजिटिविटी में मुसलमान क्यों नहीं जा रहे, जैसे आपने बोला? बहुत सारे फैक्टर्स हैं, इस चीज़ पे भी बहुत लंबी डिबेट हो जाती है। लेकिन ये है कि हम लोग जो हैं एज अ मुस्लिम, हम लोगों के जो दिमाग हैं वो बड़े ही वो कह लें कि फंसे हुए हैं, जकड़े हुए हैं हर तरह की चीज़ में, प्रॉब्लम्स में। हम लोग उसको एक्सप्लोर नहीं कर पाते हैं और हम लोग अपना फ्रस्ट्रेशन जो है वो कहीं ना कहीं नेगेटिव में हम लोग फिट बैठते हैं। मेरा ख्याल ये है कि ये जो इसी वजह से फिर हम लोग नेगेटिव साइड में चले जाते हैं एज अ मुस्लिम्स, और फिर हम लोग जो है वो पिन पॉइंट भी होते हैं इस चीज़ पे, पॉइंट आउट भी हो जाते हैं हम लोग इस चीज़ पे, और हम लोगों का कैरेक्टर और फिर किया भी होता है कुछ लोगों ने, और जो कि बंदा सोच भी नहीं सकता कि मुस्लिम्स ऐसा कर सकते हैं या कोई मुसलमान हो तो ऐसा करे ही ना। लेकिन हम लोगों ने अक्सर देखा है कि इस चीज़ में ऐसा होता ही है कि मुस्लिम्स ही शो हो रहे होते हैं और वो साबित भी हो जाती है चीज़, तो फिर इस पर क्या करें? लेकिन फिर मुस्लिम्स की ब्रेन वॉशिंग कौन कर रहा है? देखिए, इस्लाम एक ऐसा रिलीजन है पीस का दर्स देता है, तो लेकिन मुसलमानों के करेक्टर में ये सारी चीजें नजर क्यों नहीं आती? कौन इनके ब्रेन वॉशिंग कर रहा है? ब्रेन वॉशिंग मेरा ख्याल है कोई भी कर ले तब तक नहीं हो सकती जब तक आप खुद नहीं चाह रहे इन्वॉल्व होना, या आपको खुद का इंटरेस्ट नहीं है। कोई कुछ भी कहे आप उसमें इन्वॉल्व नहीं हो सकते जबकि आपके अंदर खुद वो नेगेटिविटी नहीं है। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो गलती है ना हमारे अंदर, जो हम इंटरेस्ट ले लेते हैं और हम उस साइड चले जाते हैं, या कुछ हमारी मजबूरियाँ होती हैं, या कुछ फैक्टर्स ऐसे होते हैं, हालात ऐसे होते हैं जिन पे हम लोग चल पड़ते हैं ना चाहते हुए भी। अदर रिलीजन्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए या नहीं? करनी चाहिए, क्यों नहीं करनी चाहिए? जब हमें इस्लाम भी हमारा यही कहता है हमें
कि आप किसी के उसको बुरा ना कहो खुदा को, कि आपके खुदा को बुरा कोई कह दे, तो आप फिर हम क्यों नहीं दूसरों की रिस्पेक्ट करते? क्योंकि हम दूसरों की रिस्पेक्ट करेंगे तो हमारी रिस्पेक्ट होगी ना एज अ मुस्लिम, कि इन लोगों का कितना अच्छा मज़हब है, इन लोगों का कितना अच्छा रिलीजन है। देखे ना, हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी ऐसे ही था कि उनके इखलाक से ही लोग मुतासिर होकर चलते थे, उनके इखलाक की बेस पे ही लोग मुस्लिम्स होते थे। लेकिन हम क्या शो कर रहे हैं? हम जो शो कर रहे हैं वो सबके सामने है। हम लोग इंटरेस्ट कहते हैं कि इस्लामोफोबिया ये हमारी अपनी हरकतें हैं। अपनी हरकतें हैं, ये हमारी अपनी हरकतें हैं, हमारी अपनी पर्सनल सोच है जो हम लोगों को इस साइड पे लेके जा रही है। मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू है बस। अब जर्मनी के बाद मुसलमानों को कितना बुरा समझा जाएगा ये बताइएगा। एक माइंडसेट बन जाता ना कि एक मुस्लिम ने अगर ये अटैक करवाया है या ये हुआ है तो फिर मुसलमान ऐसे ही हैं, तो वो थिंकिंग्स थॉट्स कैसे बदलेंगी या कैसा इमेज जाएगा अब जर्मनी के अंदर मुसलमानों का? बहुत बुरा इमेज आएगा, ना सिर्फ जर्मनी में बल्कि पूरी दुनिया में ही बहुत बुरा इमेज आएगा। और इसमें शर्मिंदा होना चाहिए, ना सिर्फ वो एक बंदा शर्मिंदा होगा बल्कि हम पूरी पाकिस्तानी कौम और पूरे मुस्लिम्स एज अ मुस्लिम कम्युनिटी हम लोग सब शर्मिंदा है इस चीज़ को लेके कि ये आप किसी की रिस्पेक्ट नहीं करते, आपको रिस्पेक्ट कहाँ से मिलेगी? लेकिन बहुत से लोग इसको जस्टिफाई करते हैं, वो कहते हैं उड़ा दो काफिर। मैं तो यही कहती हूँ समझाना बेस्ट है, और हर चीज़ को सॉल्व किया जा सकता है टेबल टॉक और प्यार से। थैंक यू सो मच। नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि मुसलमान जो है वो क्रिसमस के मौके पे इस तरह की कोई फजूल किस्म की हरकत करेंगे। और मुसलमानों को जो है ना वैसे भी साजिश के लिए ही यूज़ किया जाता है। बहुत से ममालिक में जो है मुसलमानों को साजिशी तौर पर जो है इस्तेमाल किया जा रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरा कैसे? ख्याल, क्योंकि देखें हमारा मज़हब इस्लाम जो है वो बहुत खूबसूरत है और हमें अमन का दर्स देता है, मोहब्बत का दर्स देता है। हम लोग जो है वो जब कोई प्रॉब्लम आ जाती है या कोई प्रॉब्लम में आ जाता है तो हम लोग देखकर उसको एज आ इंसानियत हमदर्दी के तौर पे हम उसको बड़ा अच्छा उसको गाइड करते हैं, उसका भरपूर साथ देते हैं। तो हम लोग लगता है हर मुसलमान ऐसा होता है? नहीं, हर मुसलमान का तो नहीं पर वो लोग मुसलमान ही होते हैं जो लोगों के बच्चे उठाकर लेके जाते हैं, जो लड़कियों के साथ जना करते हैं। देखिए हर कम्युनिटी के अंदर एक्सट्रीमिस्ट पाए जाते हैं। हाँ जी, बिल्कुल, वो तो हर कम्युनिटी के अंदर ही पाए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि हर कम्युनिटी के अंदर नहीं होते। ये तो आप क्रिश्चियंस में भी देखेंगे, आप बाहर इंग्लैंड में चले जाएं, तुर्की में चले जाएं, किसी भी ममालिक में चले जाएं, तो ये कम्युनिटी का हिस्सा है। जहाँ पे अच्छे लोग हैं वहाँ पे बुरे लोग भी हैं। लेकिन मेरा सवाल यहाँ पर यह है कि ज्यादातर मुस्लिम्स का नाम क्यों सामने आ रहा है? क्या मसला क्या हो गया है? आई थिंक सो, मेरा नहीं ख्याल। ब्रेन वॉशिंग कर रहा है क्या? आई थिंक सो, मे बी ब्रेन वॉशिंग हो रही हो। इस मामले में मैं बड़ा ये हसास मसला है, इस मामले में मैं कुछ नहीं बोलूँगी। हमें अदर रिलीजन्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। जी बिल्कुल, हमारे मज़हब इस्लाम ने जो है सिर्फ इस्लामी ममालिक को ही नहीं अदर कंट्रीज़ को भी जो है वो रिस्पेक्ट दी है। और मेरा ख्याल है कि हमें मुसलमान होने के साथ साथ गैर मुस्लिमों को भी देखना चाहिए, उनका ख्याल करना चाहिए। लेकिन अब ये देखें ना, जो इसराइल के जो लोग हैं वो गज़ा और फ़लस्तीन में जो कर रहे हैं वो मुसलमानों पे कितने मजालिम ढा रहे हैं। आप देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम पे, सब पे ये मामला कितना हाईलाइट हुआ हुआ है। तो अब हम लोग ये कहें कि जी मुसलमानों पे मुजालिम ढाए जा रहे हैं, वहाँ गज़ा और फ़लस्तीन में देखें। अब क्रिसमस के मौके पे जर्मनी में एक धमाका हो गया, तो उसमें जो है इन्होंने कह दिया कि जी ये मुस्लिम ने ही करवाया है। और जो गज़ा और फ़लस्तीन के मुसलमानों के साथ हो रहा है उसके लिए भी कौन है? मेरी बात सुने, अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर ज्यादा लोगों ने वोट फ़लस्तीन के हक में दिए हैं। आप कभी पढ़िएगा, फ़लस्तीन को कुछ राइट्स दिलवाने के लिए बहुत से लोगों ने आवाज उठाई है, जिसमें मुस्लिम कंट्रीज भी और नॉन मुस्लिम कंट्रीज दोनों शामिल है। जी, हमें गलत को गलत कहना पड़ेगा। अगर कहीं यहूदी गलत है, अगर वो कुछ टेरर प्लानिंग कर रहा है वो भी गलत है, हिंदू कर रहा है वो भी गलत है, मुसलमान जहाँ कर रहा है उसको भी हमें मानना चाहिए। लेकिन मौजूदा सूरत हाल में जस्ट वोटिंग कर देना या हमदर्दी के तौर पे दो लफ्ज बोल देना वही काफ़ी नहीं होता है। गज़ा और फ़लस्तीन या इसराइल को छोड़े, उसके सऊदिया के डॉक्टर के बारे में बताइएगा, उसने ऐसा क्यों किया? नहीं, इसके बारे में मुझे आइडिया नहीं है और ना ही मैं, ये मामला बड़ा हसास है, इस मामले में नहीं मैं बोलूँगी। उसको ये कहा जा रहा है कि वैसे भी वो कोई इस्लामी बंदा नहीं था, उसके इस्लाम के बारे में गलत ख्यालात भी थे, क्रिटिकल सोच थी उसकी, ऐसा बताया है जर्मनी वालों ने। और ये भी उन्होंने आगे से कहा कि हो सकता है कि सऊदी रिफ्यूजीज के साथ जो वहाँ पर थोड़ा भेदभाव हो रहा है ये वजह हो सकती है कि उसने ये ब्लास्ट किया है। जी, ये इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकती। थैंक यू। अच्छा, उसको जेल होनी चाहिए, सजा मिलनी चाहिए? नहीं जी बिल्कुल, उसने जो है अगर इतनी
गैर अखलाकी हरकत की है तो बिल्कुल उसको सज़ा मिलनी चाहिए। थैंक यू सो मच। नहीं, मुसलमान गलत तो नहीं हो सकते। जो भी वाकया होता है, जहाँ भी कहीं होता है तो मुसलमान का नाम आता है, चाहे वो सऊदीया के हों, दुबई के हों, कुवैत के हों, या किसी भी मुल्क के हों, जब पाकिस्तान के हों, मुसलमान पे इल्ज़ाम आते हैं। अब अल्लाह आलम किसने किया, नाम पास मुसलमान पे आ रहे हैं। ये तो अल्लाह जानता है, या वो लोग जानते हैं किसने किया। अगर इतना है तो उनको पकड़े, प्रूव करें कि कौन बंदा है बहुत से लोगों के तो प्रूफ दिए हैं उन्होंने, अब जिसको पकड़ा है उसका भी प्रूफ मिल गया। अच्छा अच्छा, तो वो कौन निकला है? सऊदीया का डॉक्टर है। सऊदीया का डॉक्टर है? तो फिर मुझे तो इतना पता नहीं है कि वाकई सऊदीया का डॉक्टर है या नहीं है। क्या मुसलमान गलत हो सकते हैं? नहीं, मेरे ख्याल में तो मुसलमान फरिश्ता थोड़ी है। नहीं, फरिश्ता नहीं है, लेकिन हर बात मुसलमान गलत नहीं हो सकता बेटा। ठीक है, मतलब हो सकता है मुसलमान एक बंदा गलत भी हो सकता है, लेकिन सारे मुसलमान गलत नहीं हो सकते। सबकी बात नहीं कर रही, जो गलती कर रहे हैं, गलती करने वाला तो गलत है। हर जगह पे बंदा गलत एक जरूर है। जरूरी नहीं है कि सारी दुनिया फरिश्ता है, तो जरूरी नहीं है कि सारी दुनिया शैतान है, लेकिन मुसलमान को भड़काना आसान क्यों है? क्योंकि वो ना एक कौम नहीं है, एक नहीं होते। अगर एक हो जाए, 2 नंबर मुल्ले भी तो बैठे हुए हैं फिर मार्केट में। एक हो जाए तो कोई नहीं किसी को भड़का सकता, अगर मुसलमान एक हो जाए तो। लेकिन यही तो इनकी कमजोरी है मुसलमानों की, जिससे फायदा हो जाता है लोगों आपको क्या लगता है? मुझे अच्छा, आपको लगता है कि अदर रिलीजन्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए हमें? अब करते हैं या नहीं करते ये नहीं मुझे इतना इल्म, लेकिन अगर मुसलमान कहीं भी मुसलमान है तो बहुत कम करते हैं एक दूसरे की। आप दूसरे रिलीजन्स की रिस्पेक्ट करते हो? अगर वो हमारी करते हैं तो हम भी करते हैं उनकी, अगर नहीं करते तो नहीं करते। अभी क्रिसमस आने वाली है, डू यू रिस्पेक्ट क्रिश्चियंस, डू यू रिस्पेक्ट हिंदूज? हाँ, उनका वो अपना कल्चर है, उनकी अपना मजहब का है, हम किसी पे नहीं कर सकते, किसी के पे भी नहीं कर सकते कि तुम लोग ये क्यों नहीं कर रहे, हमारा तो यूज़ करो, क्योंकि वो उनका अपना एक त्यौहार है, अपना एक है, वो उनको हक बनता है करने का। दुनिया में इस्लामोफोबिया है या फिर ये हमारी अपनी गलतियां करतूतें हैं जो हमारे सामने आ रही हैं? हाँ, थोड़ी हैं गलतियां हैं थोड़ी, कि भाई हम एक दूसरे का साथ नहीं देते। दूसरी ये बात है कि अगर हम करते हैं गलती तो नहीं करनी चाहिए। ये दिलों में अदर रिलीजन्स के लिए नफरत है जो सामने आ रही है, या फिर ये वाकई इस्लामोफोबिया है जो लोग डरते हैं? नफरत कोई नहीं है मुसलमानों में, मेरे ख्याल में नहीं है, मेरे ख्याल में नहीं। इल्ज़ाम लगाया जाता है। अब देखिए, जब जंग होती हैं, जंगें होती हैं, तो दूसरे मुसलमानों पे इल्ज़ाम लगाया जाता है, हालांकि उनका कसूर ना भी हो तो इल्ज़ाम लगा देते हैं जी इन्होंने किया है हमला, पहले ही इन्होंने ये ऐसे किया। सुनिएगा ना, पाकिस्तान के अंदर भी माइनॉरिटीज पर बहुत से अटैक हुए हैं, ठीक है? तो ये जो नफरत है, क्योंकि हमारे माशरे, इस्लाम ने हमें पीस का दर्स दिया है, लेकिन जो हमारे माशरे के अंदर 2 नंबर जिनको इस्लाम का नॉलेज नहीं है, जो मुल्लाज ने जन्म ले लिया है, वो लोगों को बहुत भड़काते हैं। जब कहीं पर भी जलसा होता है तो वो ये कहते हैं कि आप काफिर उड़ाओ, आपको 72 हुरें मिलेंगी। इस वजह से मुसलमानों के दिलों में अदर रिलीजन्स के लिए नफरत होती है। ये पीछे जैन मंदिर है ना, इसको भी ढा दिया गया था। मैंने इसीलिए आपको हो सकता है कुछ मुसलमान ऐसे गलत हों, मुमकिन है वो अंदर से मुसलमान ना ही हों, तो वैसे बने हो जान के मुसलमान है, तो वो ना मुसलमान तो ये काम नहीं कर सकता कि बम से उड़ा दे किसी को, या उसको ऐसे उड़ा दे। मेरे ख्याल में वो मुसलमान नहीं होता जो किसी की जान लेता है। वो कौन होता है? मुझे खुद नहीं पता कौन है वो किसी दूसरे रिलीजन से होता है क्या? हो सकता मुसलमान नहीं उड़ा सकता किसी मुसलमान को, क्योंकि वो तो 1-200 में ही जाएगा, वो जो जन्नत में तो जा नहीं, चाहे खुदकश करने वाला है या दूसरे को मारने वाला है। वो ये समझे कि मैं जन्नत में चला जाऊँ खुदकशी करके या खुदकश मल करके, वो बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। कोई भी जो रिलीजन है वो कभी भी एक्सट्रीमिज्म का हुक्म नहीं देता। यहाँ पर कितने क्राइम्स हो रहे हैं, बच्चा उठाने वाले हैं, चोरियां करते हैं, जना करते हैं, रेप करते हैं, वो भी तो मुसलमान होते हैं ना। लेकिन ना यही आपको समझाना चाह रही हूँ कि मुसलमान गलत होते हैं। भी होती है ना जिससे कंट्रोल नहीं करती, इसलिए वो क्राइम ज्यादा होते हैं। अगर क्राइम को कंट्रोल किया जाए तो ऐसा कभी भी नहीं होगा। उनको सजा दें, जो ये जुर्म करेगा तो उनको सजा दें, तो कभी भी मुल्क में नहीं होती ये। आपको लगता है अब जर्मनी के अंदर इस्लामोफोबिया पैदा होगा एक मुसलमान की गलती की वजह से? हो सकता है, वो करते हैं क्योंकि उन्होंने भी तो कंट्रोल करना होता है ना अपने मुल्क में। कहती हूँ हम लोग अपनी हरकतों की वजह से मुसलमानियत को खराब ना करें, क्योंकि वो दोबारा कोई ऐसा ना काम करे, इसलिए वो करते हैं फिर, क्योंकि उनका हक बनता है कंट्रोल करना अपने मुल्क को। कोई भी मुल्क है, मैं कहती हूँ मेरा मुल्क है, पाकिस्तान है, तो उनको भी कंट्रोल करना चाहिए हर चीज़ पे। ज़रा सा भी कोई जुर्म होता है उस पर कंट्रोल करे फ़ौरन से पहले, तो फिर कामयाबियाँ होती हैं, फिर मुल्क कामयाब होते हैं। अच्छा, जर्मनी के अंदर अब उसको सजा मिलनी चाहिए, जेल होनी चाहिए या नहीं? मुजरिम है तो मिलनी चाहिए, अगर वो मुजरिम है तो मिलनी चाहिए सज़ा, क्योंकि उसने जुर्म किया तो सज़ा मिलनी चाहिए, हाँ मिलनी चाहिए। अगर
हाँ जी, शुक्रिया। थैंक यू। गलत नहीं है, मुझे नहीं लगता कि वो गलत है, अच्छा, क्रिश्चियंस की मार्केट को उड़ाना ठीक है? लेकिन ठीक तो नहीं है, लेकिन मुसलमान ऐसा कर नहीं सकता। क्यों, मुसलमान कोई फरिश्ता है? नहीं। फिर इंसान ही है ना। हाँ बिल्कुल इंसान। इंसान से ऊंचा दर्जा ना दे मुसलमान को, क्योंकि अल्लाह ताला ने इंसान ही बना के भेजा है, और अशरफुल मखलूकात में सिर्फ मुसलमान नहीं सारे इंसान आते हैं। ऐसे ही है। तो हम गलतियों का पुतला है, कर सकते हैं हम गलती। बिल्कुल, तो फिर जाहिर सी बात है अगर गलती का पुतला है तो फिर गलती हो सकती है, तो गलती उनसे हो गई होगी, अदरवाइज गलती कर नहीं सकते, गलती हो भी गई होगी। कर नहीं सकते, हो गई होगी अनइंटेंशनली। अल्लाह, एक पूरी मार्केट को उड़ा दो और कह दो अनइंटेंशनली हो गया, ये क्या बात हुई? ठीक है, आपकी बात मैं समझती हूँ, लेकिन ये है कि अदरवाइज गलती मुसलमान इतनी जल्दी कर भी नहीं सकता, लेकिन उन्होंने की है और गलत की है। अगर मुसलमान गलती क्यों नहीं कर सकता? देखिए, मैं यहाँ पर कोई मुसलमान या किसी को डिफेम नहीं करी, मैं खुद भी मुस्लिम हूँ, लेकिन मेरा पॉइंट यहाँ पर ये है कि मुसलमान गलती क्यों नहीं कर सकता? बस क्योंकि वो जालिम नहीं है, उनके दिल में रहम है। अच्छा जी, मुसलमान जालिम नहीं है, इतना मुझे बता के जो मुसलमान है वो जालिम है। जालिम फिर कोई इंसान नहीं है। ऐसे ही है, लेकिन ये है हर कम्युनिटी में इंसान ही होते हैं, चाहे वो दुनिया का कोई भी रिलीजन क्यों ना हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो सिख हो, कोई भी। देखा नहीं है ना अभी इधर लाहौर में यानी तो भाई नॉन मुस्लिम तो यहाँ पर भी है ना, पाकिस्तान में है कम लेकिन है। कम है लेकिन है, ऐसे ही है। तो ये बताइएगा कि दुनिया भर में जो ज्यादातर इस तरह के धमाके शमाके हो रहे हैं, इसमें मुसलमानों का नाम क्यों निकल रहा है? इन चीज़ों का तो मुझे खुद भी इल्म नहीं है। अब ये हमारी अपनी गलतियां हैं या फिर मुसलमानों को बदनाम किया जा रहा है? हमारी खुद की गलती है, ये खुद की गलती है। बदनाम किसी को जानबूझ के कोई भी नहीं करता। अच्छा, इंसान अपनी कहते हैं ना कैटेगरी की वजह से कुछ हरकतें ऐसी कर देता है वो बदनाम हो जाता है। कौन सी कैटेगरी? लगा ले कोई भी इंसान है, अगर मैं हूँ, मैं कोई गलती करती हूँ तो उसकी मुझे कफारा अदा करना पड़ेगा, उसकी गलती की सजा मुझे मिलेगी। लेकिन ये है अगर मुसलमान गलती करता है तो उसको सजा भी तो मिलेगी। क्या मुसलमानों की कोई ब्रेन वॉशिंग कर रहा है, इल्म नहीं है, या फिर ये अदर रिलीजन्स के खिलाफ नफरत है? वरना मुझे इल्म नहीं है इन बातों का। आप अदर रिलीजन्स की रिस्पेक्ट करते हो? अ, क्रिश्चियंस की रिस्पेक्ट करते हो? नहीं, क्यों? कभी तवज्जो ही नहीं की। आप क्रिश्चियंस की रिस्पेक्ट करते हो? जी करते हैं। कैसे? कैसे करनी चाहिए, यही है कि वो अच्छे इंसान है। वो भी हिंदूज हिंदू की क्या करनी है मतलब उसकी क्या करनी है गुलाबी, हिंदू की क्या करनी है? रिस्पेक्ट करते हो? हिंदू की रिस्पेक्ट करते हो? नहीं। क्यों? मैं आपसे ये कहना इधर आ चाहती इधर आ हूँ, इधर आ। रिस्पेक्ट इंसानियत की होनी चाहिए, ओनली इंसानियत की। इसमें हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, ये कोई बात नहीं होती। हमें सिर्फ इंसानियत देखनी चाहिए। अगर वो हिंदू ने की है तब भी हमें पनिश देनी चाहिए, अगर वो मुसलमान ने किया तब भी पनिश करनी मैं इस चाहिए। चीज पर बिल्कुल 100% एग्री हूँ। कोई हिंदू टेररिज्म कर रहा है उसको भी सजा दो, क्रिश्चियन कर रहा है उसको भी सजा दो, मुसलमान जहाँ कर रहा है उसकी भी गलती माने, क्योंकि उसने भी गलत किया है। जो जन्नत और दोज़ख अल्लाह ताला ने बनाई हुई ना, वो मुशरिकीन के लिए बनाई गई हुई है, ठीक है ना। इसमें मुशरिकीन हाली ये नहीं कि काफिर ही होंगे, मुसलमान भी मुशरिकीन है। मुसलमान भी इसमें सबसे ज़्यादा मैं समझती हूँ कि इन्वॉल्व है, क्योंकि वो खुदा ने हदायत का मैसेज हमें दिया हुआ है, हमें मुखातब किया हुआ है, हमें इसकी पैरवाई करनी चाहिए। थैंक यू सो मच। एक छोटा सा सवाल, जर्मनी के अंदर ना एक क्रिश्चियन मार्केट पर अटैक हुआ है, उसमें सऊदिया का एक मुस्लिम पाया गया है, डॉक्टर है जिसने ये अटैक किया है। बड़ा वहाँ पर अटैक के इतने लोग मर गए हैं, लोग अभी अस्पतालों में मुंतकिल है, वहाँ के क्रिश्चियन कम्युनिटी बहुत रो रही है। क्या लगता है ये कोई उसके खिलाफ साजिश है या वाकई ये लोग अपनी हरकतों की वजह से दुनिया में जलील हो रहे हैं? देखिए, मैं इसके हवाले से सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि जलील इंसान अपनी हरकतों से वजह से, जैसे मेरे भी दोस्त ने कहा, अपनी हरकतों से वजह होता है। किसी को कोई इल्ज़ाम तराशी नहीं कर सकता। अगर उनके पास कोई प्रूफ होगा तो नहीं ये बात की है ना। मे भी हो भी सकता है कि किसी मुसलमान ने की हो, हम किसी की कसम नहीं दे सकते, हम सिर्फ अपनी कसम दे सकते हैं। सिर्फ देखिए, हम अपना बता सकते हैं हमने ये काम नहीं किया। अब किसी के नहीं कह सकते उसने नहीं किया होगा, क्या पता उसने किया हो, उसमें कोई शक नहीं है। तो मैं अगर देखें जी, किसी अगर वो ईसाई है वो भी हमारे बहन भाई हैं, वो हमारे इंसानियत के नाते वो हमारे बहन भाई हैं। हमें बहुत दुख हुआ ये सुन के,
अगर वो उसने मुसलमान ने भी किया तो अल्लाह पाक उनको सजा देगा। और हिंदू भी अगर उनकी जगह होते तब भी दुख होना था, क्योंकि इंसान है ना, इंसानियत है। देखिए मैंने पहले ही बात की कि इंसानियत का दर्स है, हमारा मजहब इंसानियत का दर्स देता है। अगर कोई इंसानियत से खिलाफ बात करता है वो मुसलमान नहीं है, वो मुसलमान ही नहीं है। जो किसी को कत्ल करता है, जो किसी नाहक को कत्ल करता है, किसी छोटे बच्चों को कत्ल करता है, तो वो मुसलमान नहीं है। तो आप उसको मुसलमान कहना हमारे मजहब की तौहीन है। बस मैं ये कहना चाहती हूँ। तो इस्लाम से खारिज कर दिया खारिज है, वो मुसलमान नहीं है। अगर वो उस मुसलमान ने किया है तो वो मुसलमान ही नहीं है, क्योंकि हमारा मजहब ये दर्स, बाद में मुसलमान नहीं है ना करने के बाद। वो हमारा मजहब देता ही नहीं दर्स। जिसकी तरबियत में ये बात आ गई है उसकी ये तरबियत में बात आ गई है। तो ये फिर हमारी अपनी हरकतें हैं ना। हम कहते हैं इस्लामोफोबिया है, लोग मुसलमानों से डरते हैं, इस्लाम के खिलाफ बातें करते हैं। ये हम लोगों का खुद का करैक्टर है जो हम लोग जलील करवाते हैं मुसलमानियत को और अपने रिलीजन को, है ना। बिल्कुल यही बात है। हमारा मजहब ये दर्स नहीं देता, लेकिन हमारे जो किरदार है, जो हमारा अमल है ना, वो हमें यहाँ पर इस मोड़ पर ले आता है। आखिरी सवाल पूछूंगी, ये गैर मुस्लिमों के खिलाफ नफरत इनके दिलों में कौन भरता है? हालांकि रियासत मदीना के अंदर बड़े गैर मुस्लिम थे, अक़लियतों के हकूक बताए गए हैं, तो ये गैर मुस्लिमों के खिलाफ कौन नफरत भर रहा है मुसलमानों के दिल में? मजहब एक दूसरे का मजहब ही मजहब के खिलाफ कर रहा है। वो कैसे? ना मजहब को तरजीह दे रहा है। ये हमारा मजहब ईसाई है, हम उसको प्रोटोकॉल करें ज़्यादा से ज़्यादा लोग ईसाई हों, इसलिए मजहब को बीच में ले आ जाता है। वो हिंदू है, वो कहते हैं हम हक पे हैं, हमारे साथ ये मुसलमान कर रहे हैं। 2 नंबर मौलवी सबसे ज्यादा बड़ा किरदार अदा ना कि ये हमारे जो मजहब के लोग करते हैं। आप अगर एक काफिर उड़ाओगे आपको 72 हुरे मिलेंगे। तो ये हो, सुन्नी हो, ईसाई हो, मुसलमान हो, दर्स में से न हटे, अपने इंसानियत के दर्स न हटे। अगर आप इस्लाम भी इंसानियत का दर्ज देता है। तो आप किसी भी मजहब में नहीं हो, चाहे वो ईसाई हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुसलमान हो। हमारे पास बड़ा टाइम थैंक यू।